ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 19 मई 2022। वरदान है, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। देह का संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। बाबा इस वरदान में कह रहे हैं, फरिश्ता किसको कहते हैं? रिश्ता माना रिलेशनशिप, संबंध। तो इस संबंध में रहना है, इस संबंध से डिटैच होना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आप आत्मा हो, आपका संबंध भगवान से है और आपके साथ में जो आत्माएं हैं ना, उनके साथ है संबंध। तन है ना साधन, जन साधन, धन साधन। ऐसे ड्रामा में एक पात्रधारी को पाठ करने के लिए साधन रहता है। उसको पहन लिया, ड्रामा किया, उस कपड़े को वहां ही रखा, चले गए। आएंगे, ड्रेस पहनेंगे, ड्रामा करेंगे, ड्रामा होने के बाद वो चीज वहां ही रखेंगे, चले जाए। तो वैसे ही जो साधन मिला है, ड्रामा के अनुसार मिला है, लेकिन वो साधन मेरा समझना मन बुद्धि से ये गलत है। मेरा घर, मेरा पति, मेरे गहने, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा शरीर, इसमें जो मेरा का जो बंधन रखा है ना, मेरा पन रखा है ना, वही मोह है। वही आपको जीवन बंधन में लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर पेशेंट के साथ संबंध में आते हैं। पेशेंट को बीमारी ठीक हो, अच्छा शुभ भावना तो रहता है, ट्रीटमेंट भी जरूर करते हैं, बीमारी ठीक भी होता है। उस समय पर डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, कड़वा टैबलेट देते हैं, तो पेशेंट को दर्द का एहसास होता है। पेशेंट को होता है, याद रखिएगा। डॉक्टर के कारण पेशेंट को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उस दर्द का पार्ट डॉक्टर अनुभव नहीं करता है। लेकिन वही पेशेंट अपना बेटा हो, बेटी हो, अपने माँ बाप हो, जो आत्मा जो पेन का फील कर रही है, उसका सम परसेंटेज डॉक्टर भी फील करता है। क्यों? मेरा समझ लिया ना। वास्तविकता क्या है? वो भी एक आत्मा है, तन के साथ में है, ये भी एक आत्मा है, तन के साथ में है। वही श्री कृष्ण जी समझाते हैं अर्जुन को, अर्जुन, हे अर्जुन, आगे जो है ना वो आत्माएं हैं, ना आपके रिश्तेदार हैं, ना आपका गुरु है, ना आपके बड़े बाप के बच्चे हैं, नहीं, सिर्फ एक आत्माएं हैं। तो आत्मा के नाते से उस साधन को यूज करो, बंधन में मत आना। तो ऑफिस में गए,
6 महीने काम किया, टेबल को यूज किया, कंप्यूटर यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, पानी यूज किया, मेरा नहीं। 10 घंटे थे, साधन वहां ही रखकर आ गए। ट्रांसफर होता है, वहां का जो क्लर्क स्टाफ है ना, उनके साथ बाहर आते हैं, चीजों के साथ बाहर आते हैं, लेकिन बंधन का एहसास नहीं होता है। जब उनके साथ में रहते हैं ना, प्यार से व्यवहार करते हैं, प्रेम से रहते हैं, साथ में भोजन खाते हैं, लेन देन करते हैं, सुख दुख का बातें करते हैं, बंधन नहीं। रेंटेड घर, बंधन नहीं। रेंट में ओला लिया, बंधन नहीं। रेंट में ऑटो लिया, बंधन नहीं। बंधन कहा? मेरा कार तो वही है ना। हम जहां भी जाते हैं ना, किसी का व्हीकल ले लेते हैं, बंधन नहीं। क्यों? पेट्रोल वो डालेंगे, इंश्योरेंस वो पेमेंट करेंगे। व्हीकल ले लो, सेवा करो, व्हीकल वहां ही रखकर आ जाओ, बस। संबंध है, यूज किया है, लेकिन अटैचमेंट नहीं है। इसको बाबा कहते हैं फरिश्ता। कहां से अपने मन रूपी रिश्ते को डिटैच करना है, कहा अटैच करना है? आत्मा, परमात्मा, सत्य-गुण, रूहानी शक्ति, परमात्मा का शक्ति, सेवा, पुरुषार्थ, ये मेरा है, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। शादी हो गया तो पति मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, फ्रेंड के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, माँ की तरफ के रिश्तेदार की तरफ रहते हैं। तब शादी को इनविटेशन दिया, शादी में गए, वापस आ गए, ओम शांति, है ना। तो वैसे ही बाबा हमको सिखाते हैं, बच्चे दुख का कारण क्या है? कि सब कुछ मेरा 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 समझ लिया ना, यही जीवन बंद है। भाई और बहनों, आपके शरीर को कोई ने रस्सी डालकर बांध कर नहीं रखा है। आप कोई जेल में नहीं हो, न गवर्नमेंट ने आपको जेल में डाला है, क्योंकि आपने कुछ गुनाह किया नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण मन के ऐसे रस्सी बांध कर बैठे हो, मेरा मेरा मेरा, इसीलिए आप उड़ नहीं पा रहे हो। रिश्ता कट करो, रिश्ता। शादी हो गया, फ्रेंड के साथ बात करना कट। अभी देखिए, कोई एक छोटा बच्चे या जो मिडिल एज बच्चा क्या होता है ना, जब उनको जॉब नहीं रहता है, फ्रेंड के साथ वीकेंड पार्टी करता है, घूमने के लिए जाते हैं, बातें करते हैं। जब जॉब मिल जाता है, सीरियसनेस हो जाता है, तो क्या होता है? कट। सीरियसली मुझे पढ़ना है, सीरियल देखना कट, घूमना जाना कट, फ्रेंड के साथ कट। क्यों? सीरियसनेस आ गए ना, मुझे क्या करना है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे अभी सीरियस बनो, वास्तविकता को जानो। वो सभी मेरा मेरा समझना, वो बंधन है। इसको साथ में रखो, संबंध। यस, योगेश भाई हमारे हैं, यस, रिलेशनशिप, लेकिन बंधन नहीं। अलौकिक परिवार का मेरा भाई है, आत्मा है, संबंध में आइएगा, लेकिन बंधन नहीं। ऐसे ही हर चीज को यूज कीजिएगा। वो चीज मेरा नहीं, इसका है, बाबा का है। बिल्डिंग बाबा का, कार बाबा का, एफडी बाबा का, बैंक बैलेंस बाबा का, रिश्तेदार बाबा का, सब कुछ मन से बाबा का समझ लो, तो क्या होगा? मेरा क्या, मेरा क्या? सब कुछ बाबा को दे दिया तो जिम्मेदारी बाबा का है ना, मेरा थोड़ा ही है। तो बाबा ऐसे अपने मन को परिवर्तन करने के लिए हमें फॉर्मूला देता है। ऐसे देह, देह के संबंध, पदार्थों के, सुनिए, बंधन से मुक्त हो। ऐसा नहीं कि ये मेरा ही नहीं है करके सब कुछ छोड़कर फॉरेस्ट में जाकर बैठ जाओ, ऐसे नहीं। यूज करो, किसी का अपनी चीज कैसे यूज करते हो और किसी का घर की चीज कैसे यूज करते हो।
किसी के घर में गए, सेवा के लिए गए, 1 घंटा बेड में सो गए, फैन ऑन किया, चैप्टर क्लोज, डिटैच। तो वैसे ही किसी के साथ अटैचमेंट मत रखिएगा। जितना आप अटैचमेंट में रहते हैं, राजयोग में वही अटैचमेंट आपको प्रभावित करेगा, उड़ने नहीं देगा। रास्ते में जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ है, कोई अननोन पर्सन है, देखा है, साक्षी, चल गए। आपका रिश्तेदार है तो क्या हुआ, किस हॉस्पिटल में रखा है, कितना एक्सपेंसेस हुआ, उनका इंश्योरेंस है क्या, ब्लड चाहिए क्या, मुझे मेरी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए क्या। तो ऐसे सभी हम क्या करते हैं, उनको पूछताछ करते हैं। यस, गलत नहीं है। ईश्वरीय कार्य में भी सारी दुनिया पेशेंट, उनको भी आप ईश्वरीय शक्ति दे रहे हो, उनको भी सहयोग दे रहे हो, उनको भी पालना दे रहे हो। सारी दुनिया के लिए बाप भगवान है, भगवान बाप है, सभी को प्यार देता है, लेकिन कोई भी बच्चों का दुख दर्द एक्सेप्ट नहीं करता है, न फील करता है, डिटैच है। तीनों लोगों को मालिक है, लेकिन कोई भी चीज मेरा नहीं है। तो बाप समान बनना है तो पहले डिटैच बनना सीखो। जितना अटैचमेंट में रहते हो, राजयोग में वही अटैचमेंट आपको याद आने लगेगा। हम भले माँ के घर में गए हैं, पति को फोन करके पूछते हैं, भोजन खाया है, सांभर गरम करके खाया है, बारिश है, भीग तो नहीं गए। पूछते हैं क्यों, अटैचमेंट। कितना सुंदर बात है भाई बहनों। आपके अपार्टमेंट के ऊपर में एक पेशेंट है, उनका देखभाल हम नहीं करते हैं, न फोन से न पर्सनल। हजारों किलोमीटर दूर में मुझे जन्म देने वाला पिता है, उनको देखभाल करते हैं, उनका कंसर्न रखते हैं। क्यों, मेरा है, वो भी एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है। यस, सभी को सहयोग दो, मनसा सेवा दो, लेकिन बंधन में मत आओ। बंधन में आएंगे तो क्या होगा, मेरा पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, उसका फीलिंग आपको आएगा। डॉक्टर के सराउंडिंग में कितना लोग रोते रहते हैं, थोड़ा भी उन्होंने दर्द एक्सेप्ट कर दिया, वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। तो आगे ऐसे ही दर्दनाक दृश्य को आपको देखने का समय आने वाला है। उसके लिए अभी से ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं। अटैच माना दुख, दर्द, पेन एक्सेप्ट करने के लिए मेरा कुछ भी नहीं। शांति देने के लिए, सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए सब मेरा है। हेलो फादर, बाबा है ना, जो सत्गुण है, अच्छे हैं, अच्छा जो शक्ति है देता है। बच्चों का अपना हिसाब किताब है ना, लेता नहीं है। ऐसे ही वो जो भी है ना, हर एक आत्मा का अपना हिसाब किताब है, वो आपका नहीं है। आप क्यों एक्सेप्ट करते हो? आप डॉक्टर होकर उनको कहते हो दारू नहीं पियो, फिर भी वो पीता है, तो जिम्मेदार कौन, आप है वो। इसीलिए कहाँ का भी दुख दर्द को एक्सेप्ट मत करना। तन में, धन में, जन में आपने मन लगाया, तो वो सभी चीज आज विकारों से चार्ज है, प्रभावित है। अभी आप एक ग्रेप्स लेते हैं, उसमें केमिकल डाला है तो क्या होगा? जब एप्पल ग्रेप्स खाते हैं, ग्रेप्स के टेस्ट के साथ वो केमिकल भी काम करेगा ना। इसीलिए उसमें मन मत रखिएगा। संबंध के रूप में, साधन के रूप में यूज करना मना नहीं है, यूज करो, लेकिन बंधन के रूप में नहीं। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। दुनिया पुरानी है, शरीर पुराना है। जैसे कि आपका क्या होता है ना, नया बिल्डिंग बन रहा है तो क्या होता है, पुराने बिल्डिंग से मोहब्बत तो निकल जाता है। माँ के घर में हो, एंगेजमेंट हो गया, इनके साथ शादी है, 15 दिन के बाद क्या होता है,
बाकी घर की तरफ, साधन की सब तरफ लगाव कट होता ही जाता है। क्यों? थोड़े दिन के बाद हमको क्या करना है? शादी में जाना है ना, उनके साथ रहना है। तो ऐसे ही थोड़ा ही दिन है, ये पुराना है, इसमें तो इतना दर्द है, ये अच्छा नहीं है, आपको नया मिलने वाला है। इसलिए इसमें ममत्व, और किसी की चीज को त्व, और किसी की चीज को मेरा समझना मन से। नो, दुनिया का ही चीज है, पाठ होने के बाद इस तन को, धन को, जन को यहाँ ही रखकर मुझे नंगे आत्मा ही बनकर रिटर्न जाना है। तो थोड़े दिन में कि क्यों मैं कर कर बैठे हैं? सिर्फ वरदान मत सुनिएगा, थोड़ा बुद्धि को काम दीजिएगा, सोच लीजिएगा क्या है। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध है। देह को यूज करो, ईश्वरीय कार्य के लिए यूज करो, संबंध के रूप में यूज करो, लेकिन लगाव से नहीं, मोह से नहीं, अटैचमेंट से नहीं। अटैचमेंट होगा तो अटैचमेंट के साथ साथ दुख भी आएगा। स्नेह है तो पालना देंगे, समस्या का समाधान देंगे, राइट? देना है। डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, पेशेंट के प्रति प्यार है, रिस्पेक्ट है, शुभ भावना है, शुभ कामना है, ट्रीटमेंट देते, सब कुछ करते हैं। कोई कोई डॉक्टर तो फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन मेरा है अटैचमेंट। टीचर स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं, लेसन सिखाते हैं, प्यार से सिखाते हैं, अटैचमेंट नहीं। ऐसे सभी के साथ अटैचमेंट मत रखना है। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आता। जो मिला है उसको यूज कर। मुझे यही भोजन चाहिए, यही बेड चाहिए, मुझे ऐसा ही रहना चाहिए, ये क्या है? इच्छा, बंधन। समय के अनुसार, ड्रामा के अनुसार जो बाबा देता है ना, एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इतना भी सोचेंगे तो मिलेगा नहीं। आपका भाग्य में जो है उतना ही आपको मिलेगा। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। कर्म करो, कर्मेंद्रियों को यूज करो, लेकिन बंधन से। बंधन माना क्या है? जो मेरा मेरा समझते हैं ना, वही बंधन। साधन के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करो। तो उसमें जो मन से रखा है ना मेरा मेरा, उसको निकाल दो, क्योंकि वो अज्ञान है, वही आपको दुख देता है। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। देह, देह का पदार्थ माना धन, देह का संबंध माना रिश्तेदार, और कोई भी मनुष्यात्मा है। जन माना तन, धन, जन, इसमें मोह नहीं रखना। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता। तो देखिए, इन सभी से मेरा पर निकाल गया, अब क्या बन गई? आत्मा। जीवन मुक्त होना, राजयोग का फर्स्ट स्टेप, अपने को आत्मा समझना इजी हो जाए। लेकिन इससे मन नहीं निकाला तो क्या होगा? उसके साथ मोह है। योग में बैठेंगे, वही व्यक्ति, वही साधन, वही शरीर आपको याद आएगा। क्यों? तो मेरा है ना, उन लोगों का संभालना मेरा जिम्मेदारी है ना। तो उसके बारे में ही बाबा के साथ बातें करेंगे, लेन देन करेंगे। बाबा इनको ऐसा करो ना, ये चीज दे दो ना, क्यों? मेरा है ना। तो वही मेरा हमें दुख का कारण बन जाता है। तो वो आत्मा है, बंधन मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं कर सकता है, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं कर सकता। जीवन मुक्त माना ऐसा नहीं कि आप सुसाइड करो, आत्मा शरीर से अलग हो जाए, ऐसा नहीं। अभी देखिए, आप जर्नी कर रहे हैं हैदराबाद टू बेंगलोर, गवर्नमेंट बस में, प्राइवेट बस में जर्नी कर रहे हैं, क्या बस आपका है क्या? नहीं है ना। बस के लिए आपने पेमेंट दे दिया है, नीचे उतरते ही वो अलग, आप अलग हो गए ना। और क्या है? जर्नी के लिए साधन चाहिए था, उस नाइट के लिए आपने लिया, यूज किया,
और जहाँ पहुंचना चाहिए पहुंच गए, चैप्टर क्लोज। ना ड्राइवर आपका है, ना कंडक्टर आपका है, ना बस आपका है। जो बस में जितना भी लोग आपके साथ जर्नी किए हैं वो भी आपके नहीं हैं। सब कुछ है मेरे साथ, लेकिन कोई भी मेरे नहीं है। हैदराबाद से बेंगलुरु तक वो सभी थे मेरे साथ, लेकिन मैंने मन कहाँ भी नहीं रखा। मेरे सीट के साथ जो मेरा क्या स्लीपर कोच था, वहां आराम से हम सो गए बस। मेरे स्टॉप आते ही हम नीचे उतर गए। कोई मोबाइल पर देख रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बीच में उतर रहा है, कोई अंदर आ रहा है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपने कहाँ के लिए टिकट लिया है, आपसे क्या मतलब है, आपको क्या सीट मिला है, उसके साथ रहो, तो जर्नी को क्लोज करो। सब लोग रहते हुए भी आप किसी के साथ अटैच नहीं हो, दिस इज जीवन मुक्त स्टेज। यस, आप उसके साथ कनेक्टेड हो, सारे बस के साथ आप कनेक्टेड है, ड्राइवर के साथ कनेक्टेड है, लोगों के साथ कनेक्टेड है, लेकिन मेरापन नहीं है वहां। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है, दुनिया के सभी लोगों के साथ रहते हुए भी वो मेरापन का बंधन नहीं आना चाहिए। स्लोगन, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हमारा समय, संकल्प, श्वास, एनर्जी स्थूल संपत्ति को इकट्ठा करने में बिजी हो गए। एरिया, जगह ले लो, बिल्डिंग ले लो, कपड़ा ले लो, गहने ले लो, कंप्यूटर ले लो, टीवी ले लो, जितना चाहिए वो लेना मना नहीं है। लेकिन सबसे मूल्यवान क्या है, रूहानी स्नेह की संपत्ति। क्यों? अब जितना रूहानी स्नेह किसी को देते हो ना, 5000 साल में रिटर्न मिलता है, और वो बढ़ता ही जाता है, वैल्यू विथ इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा। एक के लिए पद्मा पद्म को इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जो चीज आपके पास रहता है ना, कार शोरूम से बाहर आ गया, 2 दिन हो गया, 25-30% वैल्यू डाउन। नया बिल्डिंग ले लिया, वैल्यू डाउन, कपड़े का वैल्यू डाउन होगा। लेकिन जिनके साथ रूहानी प्यार रहता है ना, बढ़ता है। जितना आप क्लोजनेस में जाते हो वो बढ़ेगा, लेन देन ज्यादा होगा, तो कभी भी कम नहीं होगा। चाहिए तो देख लीजिए भगवान के साथ आपका संबंध, ये वहां लेन देन कैसा है, इम्प्रूव है, डाउन है। मनुष्य आत्माओं के साथ देख लीजिए, सूक्ष्म रूप से चेक कीजिएगा। बाबा के बच्चे बनने के पहले जो मनुष्य आत्माओं के साथ आपको जो फर्स्ट पहले जो रिलेशनशिप था, कोई भी हो, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, जो भी है, छोटेपन में उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा था। ये निकलते 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 स्ट्रेस, टेंशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो आपका बात नहीं मान रहा है, आप उनकी बात नहीं मान रहे। क्यों? नेगेटिव अकाउंट ज्यादा होता ही गया। उसके बाद चेक कीजिएगा, जब बाबा मिले, बाबा मिले ऐसा नहीं, बाबा मिलने के बाद जब आपने यथार्थ राजयोग करना स्टार्ट कर दिया, राजयोग द्वारा वो सारे आत्माओं का हिसाब किताब सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया, मानव परमात्मा की शक्ति उन तक जाकर पहुंच गया और आपका अकाउंट सेटलमेंट हो गया। तब देखो संबंध में कितना अच्छाई आता है। याद रखिएगा, अपने पत्नी को, पति को, बच्चों को कंप्यूटर दिया, स्कूल में एडमिशन कराया, बर्थडे में केक कट कराया, गहने दी, संबंध बिगड़ते गया। चेक कीजिए सूक्ष्म रूप में, राजयोग का प्रैक्टिस किया, ज्यादा कमाई किया, पावरफुल योग किया, तब देखिए क्यों इसमें आपने रूहानी स्नेह उस आत्मा को दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं, जब इससे संबंध सुधरता है। अभी आप बताइए मौलिक इसमें है। याद रखिएगा, सूक्ष्म से चेकिंग नहीं करेंगे, ये सभी आप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, तब तक बाबा का ए लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है। योग भी करना है, पेमेंट भी करना है, वो समय का जो सिचुएशंस है आप चेक कीजिएगा। जितना आप रूहानी स्नेह देते ही जाते हो, इसके आधार पर उनका बीमारी कम होगा।
न कि हॉस्पिटल लेकर जाके उनको तो स्कैनिंग ट्रीटमेंट देते हैं ना, उससे नहीं। सच्चाई तो ये है, चाहे तो चेक करके देख लीजिएगा, सूक्ष्म रूप में चेक कीजिएगा, बाबा मिलने के पहले हम कैसे थे, बाबा मिलने के बाद कैसे थे। पावरफुल योग करने के बाद हमारे आसपास के आत्माओं का, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे अपने मन बुद्धि से हो, अपने तन से हो, रूहानी स्नेह जिनको भी आप देते हैं, इसका रिजल्ट क्या है। तो ये अनुभव के आधार पर आप डिसाइड कीजिएगा वैल्यू किसमें है। स्थूल कमाई करके साधन देना, फीस पेमेंट करना, या केक देना। आपने एक बार टू व्हीलर दिया, नेक्स्ट टाइम वो 3 लाख का पूछेगा, 3 लाख का दे देंगे तो 5 लाख का पूछेगा। आप कैसे पैसे लेकर आते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। ये सच्चाई है। तो स्पिरिचुअलिटी को डे टू डे लाइफ में यूज करके देख लीजिएगा, तब पता चलता है स्पिरिचुअलिटी में कितना पावर है। याद रखिएगा, इससे ही आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। ये बाबा ने आज स्लोगन में कहा है। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा है करके आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं। अपनी जिंदगी में थोड़ा सा फ्लैशबैक होकर तो देख लीजिए ना। याद रखिएगा, आप ठीक से योग नहीं करेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स आने वाला नहीं है। सिर्फ जगह पर शरीर पर बैठे कर योग करेंगे, इतना साल हो गया, नो, यू कैन नॉट एक्सेप्ट। आप ऐसे रिजल्ट्स को आप सोच भी नहीं सकते हो, वो रिजल्ट्स आपको अनुभव भी नहीं होगा। योग होना चाहिए, कमाई होना चाहिए, और वो कमाई उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, तभी रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट्स आएगा। ठीक है, आपसे निवेदन है, सिर्फ वरदान को सुनिएगा मत, थोड़ा चौन कीजिएगा, चिंतन मंथन कीजिएगा। जो भी आज बाबा ने बताया उसके बारे में थोड़ा मन बुद्धि लगाइएगा और कंपैरिजन करके देख लीजिएगा जो भी बाबा ने कहा है, तब आपको सच्चाई पता चले। अच्छा, नमस्कार।